नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जनपद के शाही मार्केट में, जो पूर्व में रहे राज्य मंत्री डॉक्टर केसी पांडे जी और ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जिस तरीके का माहौल पैदा हुआ है यूजीसी को लेके, सवर्ण छात्र, सवर्ण गार्जियन, सवर्ण नेता किस तरीके से उस कानून को, काले कानून को, ये लोग काला कानून मान रहे हैं, उस काले कानून को लेके तमाम धरना, तमाम प्रदर्शन, तमाम ज्ञापन दिया जा रहा है। आइए जानते हैं केसी पांडे जी से कि ये यूजीसी कानून है क्या। स्वागत है। ये यूजीसी कानून है क्या? देखिए, यूजीसी कानून जो है, यूजीसी तो बहुत पहले से गठित है, लेकिन जो संशोधन कर दिया गया उसमें नया कानून ऐड कर दिया गया, आक्रोश उसको लेकर के है। इस कानून के बारे में लोग बता रहे हैं, कुछ नेता, कुछ ओबीसी एससी छात्र, कि हम लोगों के साथ अन्याय होता था, इस वजह से ये बनाया गया है। लेकिन जो कानून बनाया गया है उसमें यह है कि अभी बच्चा 16 साल का है, इंटरमीडिएट के बाद जब ग्रेजुएशन पे जाता है तो अगर उसके ऊपर झूठा आरोप लगता है तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उस पे क्या कहें? देखिए, संविधान की धारा 14, 15 और 16 में समानता का अधिकार सबको दिया गया है, और कैंपस में भी समानता का अधिकार सबको प्राप्त था पहले से ही। कहीं किसी का अलग से उत्पीड़न नहीं होता था, और अगर कहीं रेयर केस में उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती थी तो संविधान ने इतनी शक्तियां प्रदान की हैं पहले से कि उस पर कार्रवाई सुनिश्चित तौर पर हो जाती थी। लेकिन इस कानून के बनने के बाद जो सवर्ण छात्र है, जो अनारक्षित छात्र है, उसके गर्दन पर सीधी सीधी तलवार चला दी गई है। ये शिक्षा मंत्री जो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अभी कुछ देर पहले उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। अगर जब सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा तो इनको कानून बनाने का क्या अधिकार था? देखिए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, सारे फसाद की जड़ वही है। हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को या आदरणीय अमित शाह जी को जिम्मेदार मानते ही नहीं हैं, क्योंकि मामला यह था यूजीसी के मामले में कि एफसी एसटी के मामले में विचार करना था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान स्वयं ओबीसी हैं, इसलिए ओबीसी को भी जोड़ दिया गया इसमें, और इस काले कानून के नाते स्थिति देश की बड़ी विकट होने जा रही है। आज आप शायद जान गए होंगे, आप लोग अखबारों से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, कि आज सागर के आईपीएस अधिकारी जो वहाँ कप्तान थे, अभिषेक त्रिपाठी ने जी आज रिजाइन कर दिया। कल बरेली के अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। देश में आग लग गई है, और इस आग को बुझाने का एक ही उपाय है कि केंद्र की सरकार इस काले कानून को वापस ले ले। जिस तरीके से मंडल कमीशन लागू हुआ था बीपी सिंह के समय में, क्या उसी तरह से मिलता जुलता कानून ये भी है? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपने देखा कि देश का क्या हश्र हुआ। देश धू धू करके जला। तमाम नौजवानों ने, जो भविष्य के आईएएस आईपीएस थे, देश के सुनहरे भविष्य थे, ऐसे नौजवानों ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्याएं कर लिया, और देश को उसी तरफ पुनः ढकेला जा रहा है। और मैं तो यह मान करके चल रहा हूँ कि जिस प्रकार से मंडल कमीशन का हफ्र हुआ था, उसी प्रकार से इस कानून का भी हफ्र होगा, और देश को इस कानून ने भयंकर गृहयुद्ध की तरफ झोंकने का कार्य किया। इस कानून को बनाने में, चूंकि सदन में ये कानून बनाया गया जिसमें पूरे देश के लोकसभा में सांसद जो चुन के आपके सवर्ण समाज से गए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे अदर पार्टियों में हो, उन सभी लोगों ने एक मुश्त इस पे दस्तखत किया है। उन सांसदों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट की लालच है इन लोगों को, और यह नहीं जानते हैं कि जो सवर्ण सांसद इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनको न खुदा ही मिला, न विशाले सनम वाली स्थिति उनकी होगी आने वाले चुनाव में। और जो इन लोगों ने इसका समर्थन किया है, एक बात और बड़े साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे और खड्डा के पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी, ऐसे लोग नपुंसकता के शिकार हैं। जो इस काले कानून का सवर्ण होकर के समर्थन कर रहा है वो नपुंसक सांसद है, नपुंसक विधायक है, नपुंसक जनप्रतिनिधि है। जब इस देश में सिटी मजिस्ट्रेट एक पद होता है जिसको पाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं लोग, तमाम परीक्षाएं देते हैं, आईपीएस अधिकारी जो हैं जो दो लोग लिखित रूप से इस्तीफा दिए, जिनमें आज उनको निलंबित कर दिया गया, अग्निहोत्री को, जो सिटी मजिस्ट्रेट थे। जब इस देश में अधिकारी, इतने बड़े बड़े अधिकारी इस कानून को समझ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं, तो इतने बड़े अधिकारी पढ़ लिख के आए हैं, वो समझ के इस्तीफा दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपके समाज के सवर्ण नेता किस कारण से इस तरीके से चुप बैठे हुए हैं, जो अपने बच्चों की बात, उन बच्चों का वोट लेना है, उनके परिवार का वोट लेते हैं, आज उन बच्चों का हाल चाल तक नहीं ले रहे हैं बल्कि विरोध में खड़े हैं? देखिए, ऐसा है, कल अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कुशीनगर के जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में कुशीनगर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। आज अलीगढ़ में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुमित सिब्बो जी, उनके नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ इस कानून के खिलाफ और डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। और देश के 7-8 राज्यों में भयंकर आग लगी हुई है इस काले कानून को लेकर के। और आपने एक बात कहा कि अग्निहोत्री जी को निलंबित किया गया। जब आदमी मर गया तो उसको दवा देने से क्या लाभ? उन्होंने रिजाइन स्वयं कर दिया तो निलंबन की कार्रवाई क्या मतलब है? जब हम खुद ही नहीं रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी सरकार में, तो हमको निलंबित तुम क्या कर रहे हो? और एक बात जान लीजिए कि अकेले अग्निहोत्री नहीं, अकेले अभिषेक त्रिपाठी नहीं, इस देश का समस्त अनारक्षित वर्ग इन लोगों के साथ है और अनारक्षित वर्ग चुप नहीं बैठेगा। ये आग जो लगी है ये भयंकर आग लगेगी और सरकार के लिए जियो और मरो का प्रश्न बन करके रह जाएगा। समाज में कुछ लोगों का कहना है, चर्चाएं हो रही हैं कि अमित शाह और मोदी जी से योगी जी की इस समय बन नहीं रही है। इनको गिराने के लिए कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष अपनी मर्जी से नियुक्त किया गया। जैसे शिक्षा मंत्री ने कुछ जानकारियां मोदी जी को न देके और चुपके से ये कानून बना दिया, क्योंकि वो भी एक समाज से आते हैं, उसी समाज से आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, एक ही समाज के हैं लोग। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि योगी जी के जो नाम, जिनका नाम चल रहा है पूरे देश में, उनके नाम को गिराने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी जी को ही हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि पहले ही ब्राह्मण योगी जी से नाराज थे और इन्हीं के ऊपर ठिकरा फोड़ के ये कानून बनाया गया हो? देखिए, कानून सेंट्रल का है और योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। न तीनों में कोई आपस में फर्क पड़ा हुआ है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, देश और प्रदेश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ यूजीसी के काले कानून से, उसका मैं विरोधी हूँ। मोदी जी से मेरा आग्रह है इस काले कानून को वापस लें, अन्यथा देश धू धू करके जलेगा। कानून तो मान लीजिए प्रदेश सरकार की तो कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे दोषी नहीं है, अमित शाह हमारे दोषी नहीं है, लेकिन कानून तो इन लोगों ने ही मिलकर बनवाया, धोखे में रखा गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूजीसी के मामले में SC ST के संबंध में चर्चा के लिए कहा गया था, निर्देश दिया गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को भी डार्क में रख करके इस काले कानून को थोप दिया और इसके अंतर्गत OBC को भी लिया दिया, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वयं OBC हैं। देखिए, ये थे पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि टोटली गलती धर्मेंद्र प्रधान है, जो OBC समाज से आते हैं। आपसे कहना चाहता हूं बड़े खुले शब्दों में, अभी आपने चर्चा किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट है हस्तक्षेप करेगा। सुप्रीम कोर्ट को क्या आपने इंगेज किया इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप करेगा? दूसरी बात, इतना बड़ा कानून लाया गया सामान्य वर्ग को उत्पीड़ित करने के लिए, सामान्य वर्ग को हर जगह प्रताड़ित करने के लिए, तो क्यों नहीं इस देश में, उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग का
गठन करके संवैधानिक दर्जा दे दिया जा रहा है। सवर्ण आयोग अगर रहेगा तो किसी अनारक्षित बच्चे का, सामान्य वर्ग के बच्चे का अगर इस कानून द्वारा दुरुपयोग होगा तो सवर्ण आयोग इस मामले में तत्काल कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त रहेगा। लेकिन सवर्ण आयोग न केंद्र सरकार बना रही है न उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। देखिए, मंत्री जी का कहना है कि न केंद्र सरकार न राज्य सरकार सवर्ण आयोग क्यों नहीं बना रही है। तमाम कानून बनाए जा रहे हैं सवर्णों के खिलाफ, सवर्ण आयोग बना देते तो ये घटनाएं नहीं होती, हम लोगों को चिल्लाना नहीं पड़ता, हम लोगों को प्रताड़ना न सहना पड़ता।